जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन करेंगे। 12 फरवरी 2024 का फुल बत्ती वाली क्लास का। कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। पहला क्वेश्चन होगा, विश्व दलहन दिवस फर्स्ट डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। थीम थी क्या थी? दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। ये स्टार्ट किया गया 2016 से। दालों में क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ललन टॉप आप क्या था? दलहन वर्ष कब घोषित किया गया? 2016 से। 2016 से दलहन वर्ष मनाना शुरू हुआ। ऊँटों का वर्ष 2024 है। मोटे अनाज का वर्ष 2023 था। 10 फरवरी को एक डे और मनाया जाता है। वो कौन सा डे है? नेशनल डिवार्मिंग डे है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। जो कि पेट में कीड़े पड़ते थे, उसमें एंडोलाजोल टेबलेट दी जाती थी। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन साइट में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि डे घोषित किया गया था। टोटल साइटें कितनी है रामसर इंडिया में? 80 है, जो कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। अभी 75 थी, 5 साइटें और घोषणा हुई है तो टोटल 80 हो गई। सबसे ज़्यादा रामसर साइटें तमिलनाडु में। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। भारत में इस बार इंदौर में रामसर कन्वेंशन मनाया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? 4 फरवरी 2000 को। ठीक है, 4 फरवरी 2024 को कैंसर डे मनाया गया है। अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर डे के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। वर्ल्ड रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर? सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये फर्स्ट महिला राज्यपाल थी इंडिया की। और 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी फर्स्ट इंडियन महिला थी ये सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी बर्थडे पर? CV रमन के बर्थडे पर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो हुई है, विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। इसमें मत्स्य पालन के लिए 4 साल के लिए 2023-24 से 27 तक क्या इसमें लोन दिया जाएगा, जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं। खर्चा इसमें कितना आएगा? 6000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। इसमें पैसा कौन कौन देगा? विश्व बैंक और जर्मनी की जो AFD बैंक है, ये दोनों मिलकर इसमें पैसा लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 6000 करोड़ इसमें लोन देने के लिए। ठीक है। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? PC कल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? PC कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। और सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। केचुआ के अध्ययन को वर्मी कल्चर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केचुआ का अध्ययन वर्मी कल्चर और रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब विश्व बैंक के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर WTO का कहाँ है? जिनेवा में है। इसके कितने मेंबर हैं? 164 टोटल मेंबर हैं। हेड इसकी कौन है? नोकाजी ओकाईवेला है। नाकोजी ओंकाजा इवेला है इसकी हेड। अध्यक्ष किस कौन? WTO के अध्यक्ष नाकोजी ओंकाजा इवेला है। ठीक है। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। इसके PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस सर्च कीजिए। उधर आपको ये PDF नोट सेम ही मिल जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? और 2019 में शुरू हुई थी। इसमें क्या थी? जो 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये टोटल आपको मिलेगा। हर किसान को इंडिया के पूरे इंडिया में लागू है। PM विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? 17 फरवरी 2023 को। इसमें 18 ट्रेड शामिल हुई हैं। PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को। 1 करोड़ घरों पर 100 संयंत्र लगेगा। हर माह इसमें 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रत्येक घर को मिलेगी, एक परिवार को। PM ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2000 को। PM ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। तीसरा क्वेश्चन है, WHO ने नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया? हाल ही में एक नेशनल मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया। WHO ने दिया, किसको दिया है? एक संस्था है इंडिया की, निमहंस संस्था है। इसका हिंदी फुल होगा मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है निमहंस। किसके बर्थडे पर दिया जाता है ये नेशनल मंडेला पुरस्कार? नेल्सन मंडेला थे, इनका बर्थडे होता है 28 जुलाई को।
इनकी एक बुक है नेशनल मंडेला की ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो निमहंस एक संस्था है जिसको अभी नेशनल मंडेला पुरस्कार घोषित किया 2012 में, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था कब? 2012 में। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो मिला है इस बार किसको मिला है? रवि कन्नन को। ये ओंकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है। रवि कन्नन क्या? ओंकोलॉजिस्ट, कैंसर के साइंटिस्ट है, ठीक है, या स्पेशलिस्ट है। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है कहाँ मिलता है? मनीला में मिलता है। फर्स्ट विनर कौन थे इंडिया के? विनोबा भावे थे। फर्स्ट विनर रमन मैग्सेसे जो मिला था किसको मिला था? विनोबा भावे को मिला था। इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला? BR कम्बोज को। साहित्य का नोबेल किसको मिला? जॉन फासे को। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला। किसके लिए? यादें 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 के लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को। आयरलैंड के रहने वाले हैं। फर्स्ट इंडियन कौन थे बुकर पुरस्कार पाने वाले? VS नायपाल थे। इनकी बुक कौन थी? इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट बुक किसकी है? VS नायपाल की। फर्स्ट इंडियन महिला कौन थी? अरुंधति राय, जिसको बुकर पुरस्कार मिला था। फर्स्ट इंडियन महिला कौन थी? अरुंधति राय को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो 4th नंबर का है। हाल ही में 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया, वो कौन सी कंपनी है? इंडिया की 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप हासिल किया है वो कौन सी कंपनी? टाटा समूह ने, जिसके CEO कौन है? रतन टाटा जी हैं। मार्केट कैप क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जितने शेयर हैं उनका जितना वैल्यू होता है टोटल मल्टीपल कर देंगे तो टोटल मार्केट कैप आ जाएगी। मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो हमारे पास 5 शेयर है तो 100 × 5 = 500 शेयर हमारी मार्केट वैल्यू हो गई। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? जो टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? 13 कंपनी है। ऑल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी नवीनतम है। एयरबस के साथ एग्रीमेंट किया था टाटा ने, किसके लिए किया था? गुजरात में C295 परिवहन विमान बनाएगा। कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा, ठीक है। एयरबस के साथ दोनों ये मिलकर C295 परिवहन विमान बनाएगा। बोकारो झारखंड। बोकारो कहाँ पर स्थित है? स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में। बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बोकारो झारखंड जो हुआ था 3rd ईयर प्लान में हुआ था। और बोकारो और भिलाई रूस की सहायता से बना था। राउरकेला जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर किसके सहायता से? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। और ये जो अपना राउरकेला छत्तीसगढ़, दुर्गापुर 2nd ईयर प्लान में, ओनली बोकारो जो हुआ था झारखंड वाला 3rd ईयर प्लान में शुरू किया गया था। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपना लोहे का सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन है? लोहे का सर्वश्रेष्ठ अयस्क मैग्नेटाइट है। अगला क्वेश्चन है एतिहाद किस IPL देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? एतिहाद जो है क्या होता है? खाड़ी देशों का बेस्ट एयरलाइन है एतिहाद। तो किसका IPL का आधिकारिक प्रायोजक बना है? चेन्नई सुपर किंग्स का। एतिहाद किस IPL का आधिकारिक प्रायोजक बना? तो चेन्नई सुपर किंग्स का। CSK की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है हाल ही में? कैटरीना कैफ। जर्सी नंबर 7 किससे संबंधित है? धोनी से, जो कि रिटायर हो चुकी है। जर्सी नंबर 10 सचिन से। ये दोनों जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 10 दोनों जर्सी रिटायर कर दी गई। इनको अब कोई दोबारा यूज़ नहीं करेगा। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? KKR ने इसको खरीदा है मिशेल स्टार को। कितने करोड़ में? 24.75 करोड़ में मिशेल स्टार को KKR टीम ने खरीदा है। ICC वनडे प्लेयर कौन है? विराट कोहली है। T20 प्लेयर कौन है? सूर्य कुमार यादव। टेस्ट के उस्मान ख्वाजा है। CK नायडू लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड मिला वो किसको मिला? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की ट्रॉफी हम जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी और रणजी। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची में संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है? तो संसद ने क्या किया? SC/ST सूची में कुछ जातियां
शामिल किए हैं उनके लिए संविधान संशोधन पारित हुआ है। कौन कौन से वो राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 2 राज्य हैं और जम्मू कश्मीर एक यूटी है, जहाँ पर क्या हुआ है SC/ST संशोधन बिल पारित हुआ है, उसमें कुछ जातियाँ सम्मिलित की गई हैं। न्यू पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में जान लेते हैं। जो न्यू पार्लियामेंट है उसकी शुरुआत कब हुई? 28 मई 2023 को उसकी शुरुआत हुई है। इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 878 और राज्यसभा की सीटें 384। इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल जी है। जारवा सेंट्रली जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, जहाँ तमिलनाडु में। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। कथोड़ी जो है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। बोडो असम राज्य में। मोपला केरल राज्य में पाई जाती है जनजाति। सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? सारथी पहल का शुभारंभ किया गया, वो किसने किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया सारथी पहल का शुभारंभ। और कृषि एवं किसान मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा मंत्री है इसके। इसमें कृषि किसान मंत्रालय के अंदर 3 पहल की स्टार्ट हुई है, उसमें एक सारथी पहल है। 3 पहल जो हुई है वो कौन कौन सी है? एक LMS है, इसका फुल फॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी कौन सी? कृषि रक्षण पोर्टल, किसानों के शिकायत निवारण के लिए कृषि रक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। सारथी पहल लॉन्च किया गया है आपदा में बीमा के लिए। किसानों में कोई आपदा पड़ जाती है उसके बीमा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सारथी पहल। यही सारथी पहल का शुभारंभ किया गया है कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा। इन्होंने 3 को लागू किया, पर ऊपर मैंने एक ही लिखा है। उद्गम पोर्टल किससे संबंधित है? RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये किस लिए किया गया उद्गम पोर्टल? जो लावारिस धन है, जिसका धन का कोई जिम्मेदार नहीं, अता पता नहीं, उस धन का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल स्टार्ट किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकोर ऐप किससे संबंधित? इलेक्शन कमीशन ने इनकोर ऐप दिया है। ई सारथी ऐप MP लेट्स के लिए। ई सारथी जो ऐप हुआ है MP लेट्स के लिए शुरू हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पेस मिशन लॉन्च हुआ है। ये किसने और किसके लिए लॉन्च किया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लॉन्च किसने किया है? नासा ने। नासा किसका है? USA का रॉकेट फाल्कन 9 से ये लॉन्च किया गया है पेस मिशन। ये फाल्कन 9 जो रॉकेट लॉन्च करता है, ये कौन, इसकी कंपनी कौन है? SpaceX, जिसके की CEO कौन है? एलन मस्क, जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो पेस मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। फाल्कन 9 रॉकेट से कंपनी SpaceX के CEO एलन मस्क है। ये किस लिए लॉन्च किया? कि महासागर वायुमंडल के स्टडी के लिए। महासागरों और वायुमंडल के स्टडी के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? SpaceX मिशन या पेस मिशन। जलवायु एवं जीवन के लिए अध्ययन के लिए कि महासागर और वायुमंडल में जल और वायु है कि नहीं है, उसके जीवन के अध्ययन के लिए पेस मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो ने फाल्कन 9 से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो इसरो ने फाल्कन 9 से GSAT-20 जो अपना उपग्रह लॉन्च किया था। SpaceX जो लुपेक्स मिशन है किसने लॉन्च किया? इसरो और जाक्सा ने। जाक्सा कहाँ का है? स्पेस सेंटर जापान का है। तो लुपेक्स, इसरो और जाक्सा ने मिलकर लॉन्च किया है। रोसकोसमोस कहाँ का है? रूस का। रोसकोसमोस रूस का। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल में किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? जहाँ पर बारिश, आंधी, तूफान होता है, वो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? जो ओजोन परत है वो कहाँ स्थित है? समताप मंडल में ओजोन परत है। वो क्या करता है? ओजोन परत UV रेज जो है उनको रोकता है। समताप मंडल क्या करता है? UV रेज है उनको रोकता है, पराबैंगनी जो है किरणों को उनको रोकता है। इसकी इकाई क्या है? डाप्सन इसकी इकाई है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? HNO3 प्लस H2SO4 से होती है। अम्लीय वर्षा किससे होती है? HNO3 और H2SO4 से होती है। अम्लीय वर्षा के हांस क्या होती है? जो इमारतों का, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। इमारतों का कलर जो है वो उड़ जाता है, इमारतें खराब होने लगती हैं, तो इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहते हैं? अम्लीय वर्षा को कहते हैं। लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है? तो लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है? कवक। लाइकेन सूचक है एयर पोल्यूशन का। किसका सूचक है लाइकेन? एयर पोल्यूशन का। और कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं।
स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोग में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? स्विट्जरलैंड का जंगफ्राउ जोग जो है एक शहर है, इसमें किसकी प्रतिमा लगाई गई? नीरज चोपड़ा की प्रतिमा लगाई गई। नीरज चोपड़ा को इन्होंने क्या 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसी दिन 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय ओलंपिक डे मनाते हैं। जंगफ्राउ जोग को यूरोप का शिखर कहते हैं। जंगफ्राउ जोग को यूरोप का शिखर किसको कहते हैं? जंगफ्राउ जोग को। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मैत्री राजदूत कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं। सचिन की प्रतिमा कहाँ लगाई गई? मुंबई में लगाई गई, वानखेड़े स्टेडियम में। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? जो सॉलिड SO2 होता है, जिसको हम शादियों में देखते हैं कि जैसे ही मैरिज होती है उसी टाइम क्या होता है, एक धुआं सा निकलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2 के कारण वो सीन क्रिएट किया जाता है। तो आइस ड्राई क्या होता है? सॉलिड CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये वीडियो मिलते रहें, और ये PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? विजेता है भारत। बांग्लादेश संयुक्त रूप से इसके विजेता बने हैं। इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, 2-3 बार मैच हुआ, उसका क्या हुआ, बराबर अंक मिले, इसलिए सैफ अंडर-19 जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है, ये महिला चैंपियनशिप है, इसके विजेता भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से घोषित हुए हैं। होस्ट कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था गेम? ढाका में हुआ था। ये महिला अंडर-19 सैफ प्रतियोगिता है। कौन सी प्रतियोगिता थी? ये महिला अंडर-19 प्रतियोगिता थी। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन हैं? 5 राज्य है। बांग्लादेश से हमारे इंडिया के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। शून्य रेखा कहाँ से कहाँ तक है? शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है। जो बांग्ला और त्रिपुरा के बीच रेखा है उसको कौन सी रेखा कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। 3 बीघा जो कॉरिडोर हुआ बांग्लादेश और इंडिया के बीच, इंडिया का कौन सा संविधान संशोधन था? 100वां संविधान संशोधन। उसके बाद GST 101वां संविधान संशोधन GST था। भारत बांग्लादेश जो डीजल सप्लाई के लिए एक लाइन बनाई गई, वो कौन सी लाइन है? मैत्री पाइपलाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उससे क्या सप्लाई होगा? डीजल सप्लाई होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिट इंडिया आंदोलन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो फर्स्ट सिविल सेवक हैं नरेंद्र कुमार यादव। तो फिट इंडिया आंदोलन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नरेंद्र कुमार यादव, जो फर्स्ट सिविल सेवक है। ये PDF नोट्स हैंडरिटन पाने के लिए आप @RWR क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप सब्सक्राइब कर लें और उधर जुड़ जाइए। PDF नोट आपको उधर मिल जाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगा कि RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स कैसे शॉर्ट तरीके से आपको फटाफट रिवीजन प्रोवाइड होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।